हर हर महादेव। मित्रों, क्या आपने कभी यह सुना है कि भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी दिव्य और गोपनीय कथा है जिसे केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में आए बड़े से बड़े कष्ट, क्लेश और बाधाएं स्वयं ही शांत होने लगती हैं। आज का यह दिन अत्यंत पावन है, क्योंकि आज वह समय है जब स्वयं करुणा के सागर देवों के देव महादेव की कृपा हम पर बरस रही है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार के दिन भगवान शिव का स्मरण करे, उनकी महिमा को सुने या थोड़ा सा भी भक्ति भाव अपने मन में लाए, तो उसके जीवन पर छाया हुआ दुखों का अंधकार भी धीरे धीरे हटने लगता है। आज आप जिस कथा को सुनने के लिए यहां आए हैं, उसे केवल एक साधारण कथा समझने की भूल मत कीजिएगा। यह एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके मन को भीतर से शुद्ध करेगा, आपके घर के भीतर शांति और समृद्धि की एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। अक्सर हम अपने जीवन के एकांत में बैठकर यह सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं, क्यों कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हमसे कोसों दूर रहती है। कभी कभी हम हार मान लेते हैं, लेकिन यही महादेव की यह पावन कथा इन अनसुलझे रहस्यों को खोलती है। कहा जाता है कि इस कथा में इतनी अद्भुत शक्ति है कि यह एक साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। जिसके जीवन में सफलता का कोई रास्ता नहीं दिखता, उसे राह मिलने लगती है। आज की यह कथा आपको उस महान सत्य से परिचित कराएगी जहां एक साधारण परिवार ने महादेव की इस महिमा के प्रभाव से अपनी पूरी तकदीर को बदल दिया था। प्रिय श्रोताग, भगवान की कथा को अधूरा छोड़ना अपने ही जीवन में एक ऐसा चक्रव्यूह रचने जैसा है जिससे बाहर निकलना फिर नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अगर आप सचमुच अपने जीवन के दुखों को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार में स्थिरता और बरकत देखना चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक सुनिएगा। हो सकता है कि इस पूरी कथा का कोई एक छोटा सा वाक्य आपके जीवन के उस ताले की चाबी बन जाए जिसे आप वर्षों से ढूंढ रहे हैं। प्राचीन काल की बात है, जब समय की गति आज से कहीं अधिक शांत और पावन हुआ करती थी। उस युग में आर्यावर्त के मध्य में एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था जिसे दुनिया कनकधारा के नाम से जानती थी। कनकधारा कोई साधारण नगरी नहीं थी। कहते हैं कि उस नगर की सड़कों पर धूल नहीं बल्कि सुनहरी रेत चमकती थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल, विशाल द्वार और बगीचों में खिले हुए सुगंधित पुष्प उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। उस राज्य की सीमाएं जहां तक जाती थीं, वहां तक केवल खुशहाली का साम्राज्य था। लेकिन कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी का वास अधिक हो जाता है तो कभी कभी मनुष्य के भीतर अहंकार का बीज भी पनपने लगता है। कनकधारा के सिंहासन पर विराजमान थे राजा मोहनदेव। राजा मोहनदेव एक बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली शासक थे। उनकी भुजाओं में असीमित बल था और उनके माथे पर एक तेज था जो शत्रुओं को भयभीत कर देता था। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में कर दिया था। राजा के पास सब कुछ था, अपार धन दौलत, विशाल सेना और एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पड़ोसी राज्यों के राजा नतमस्तक हो जाते थे। परंतु इस अपार सफलता ने मोहनदेव के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भर दिया था। वे धीरे धीरे यह भूलने लगे थे कि यह सब ऐश्वर्य उस परमपिता परमेश्वर की कृपा का परिणाम है। राजा मोहनदेव का एक छोटा भाई था जिसका नाम था सोमदेव। सोमदेव अपने बड़े भाई मोहनदेव से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। जहां मोहनदेव को अपनी शक्ति और धन पर अभिमान था, वहीं सोमदेव एक अत्यंत विनम्र, सरल और भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। सोमदेव का मानना था कि इस संसार में जो कुछ भी है वह महादेव की इच्छा से ही है। वे अपना अधिकांश समय राजकाज के कार्यों से मुक्त होकर शिव मंदिर में ध्यान लगाने और गरीबों की सेवा करने में बिताते थे। सोमदेव की पत्नी, जिनका नाम सुलक्षणा था, वे भी साक्षात देवी का रूप थी। उनके मन में अपने जेठ मोहनदेव के प्रति अगाढ़ सम्मान था और वे अपने पति के भक्ति मार्ग में हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थीं। समय बीतता गया और कनकधारा की सुख शांति में एक दरार पड़ने लगी। राजा मोहनदेव को अपने भाई सोमदेव की यह भक्ति और सादगी खटकने लगी थी। राजा को लगता था कि एक राजकुमार को शिव भक्ति में लीन रहने के बजाय तलवार और राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। वे अक्सर सोमदेव का मजाक उड़ाते
और कहते, भाई सोमदेव, तुम किन पत्थरों की पूजा में अपना समय नष्ट करते हो? देखो मेरी ओर, मैंने अपनी शक्ति से इस राज्य को स्वर्ग बनाया है। यह धन, यह वैभव, यह सब मेरी मेहनत का फल है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें क्या दिया है सिवाय उस फटे हुए झोले और माथे पर लगी भस्म के? सोमदेव मुस्कुराते और बड़ी विनम्रता से कहते, भैया, यह सब महादेव की माया है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आज जो आपके पास है वह कल किसी और का होगा, लेकिन महादेव का नाम सदा रहेगा। सोमदेव की यही सरलता राजा मोहनदेव के क्रोध की अग्नि में घी का काम करती थी। राजा के भीतर ईर्ष्या की भावना जागने लगी थी। उन्हें लगता था कि प्रजा सोमदेव को उनके सरल स्वभाव के कारण उनसे अधिक प्रेम करने लगी है, और यही वह मोड़ था जहां से एक बहुत बड़ी विपदा का जन्म होने वाला था। एक सोमवार की सुबह थी। पूरे राज्य में भगवान शंकर की विशेष पूजा की तैयारी हो रही थी। सोमदेव ने महल के परिसर में बने पुराने शिव मंदिर की साफ सफाई करवाई थी और वहां एक विशाल भंडारे का आयोजन करना चाहते थे। जब राजा मोहनदेव को इस बात की सूचना मिली तो उनका अहंकार चरम पर पहुंच गया। उन्होंने इसे अपनी सत्ता को चुनौती समझा। वे भरे दरबार में आए और सोमदेव के सामने खड़े होकर गरजते हुए बोले, सोमदेव, क्या तुम्हें मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी? इस महल में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी ना ही हिल सकता। तुमने यह भंडारा और पूजा किसके कहने पर शुरू की? क्या तुम भूल गए हो कि इस राज्य का विधाता मैं हूं? सोमदेव हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करें भैया, मैंने सोचा कि महादेव की पूजा के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। वे तो जगत के पिता हैं। राजा मोहनदेव ने क्रोध में आकर सोमदेव के हाथ से पूजा की थाली छीनकर फेंक दी और कहा, बस, बहुत हुआ तुम्हारा यह ढोंग। यदि तुम्हें इन महादेव पर इतना ही भरोसा है तो जाओ और उन्हीं से अपना भाग्य लिखवाओ। आज इसी क्षण मैं तुम्हें इस राज्य से निर्वासित करता हूं। तुम और तुम्हारी पत्नी अभी इसी वक्त कनकधारा की सीमा से बाहर निकल जाओ। आज से तुम्हारा इस वैभव, इस महल और इस धन पर कोई अधिकार नहीं है। जाओ और देखो कि तुम्हारे शिव तुम्हें कैसे पालते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा के क्रोध के आगे कुछ बोल सके। सोमदेव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे क्रोध के नहीं बल्कि अपने भाई की बुद्धि पर दुख के आंसू थे। सुलक्षणा जो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी, उसने यह सब सुना और वह मौन रहकर अपने पति के पास आकर खड़ी हो गई। सोमदेव ने शांत स्वर में कहा, जैसी आपकी आज्ञा भैया। यदि महादेव की यही इच्छा है कि हम वनवास स्वीकार करें तो हमें इसमें भी उनका कोई संकेत नजर आता है। हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, अहंकार का महल कभी भी स्थायी नहीं होता। राजा मोहनदेव ने तंज कसते हुए कहा, जाओ, और हां, अपनी पत्नी के गहने और यह रेशमी वस्त्र यहीं छोड़ दो। तुम जैसे भिखारी को महादेव की शरण में जाने के लिए केवल एक फटे हुए वस्त्र की आवश्यकता है। सोमदेव और सुलक्षणा ने बिना एक शब्द कहे अपने कीमती आभूषण और वस्त्र उतार दिए और साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिए। महल के द्वार पर खरी प्रजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन राजा के डर से कोई उन्हें रोक नहीं पाया। सोमदेव ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कनकधारा के उस सुनहरे द्वार से बाहर निकल गए जिस द्वार से कभी वे हाथी घोड़ों पर सवार होकर निकला करते थे। जंगल का रास्ता कठिन था, पैरों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन सोमदेव के होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। वे नहीं जानते थे कि आगे का जीवन कैसा होगा, लेकिन उन्हें अपने महादेव पर अटूट विश्वास था। उधर महल में राजा मोहनदेव को लगा कि उन्होंने अपनी राह का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया है, लेकिन वे अनभिज्ञ थे कि उन्होंने स्वयं अपने विनाश की पटकथा लिख दी है। कनकधारा की सीमाओं को पार करते ही सुखद सड़कों का स्थान कंकर पत्थरों और उभर खाबर रास्तों ने ले लिया था। राजा मोहनदेव ने सोमदेव से उनके खराओं तक छीन लिए थे, जिसके कारण सोमदेव के सुकुमार पैरों से रक्त रिसने लगा था, लेकिन सोमदेव के मुख पर कोई शिकन नहीं थी। वे अपनी पत्नी सुलक्षणा की ओर देख रहे थे, जो कल तक महलों की दासियों के बीच घिरी रहती थी और आज भीषण धूप में अपने पति के पीछे चलने को मजबूर थी। चलते चलते शाम हो गई। आकाश में काले बादल छाने लगे थे और ठंडी हवाएं चलने लगी। वे एक ऐसे वन में पहुंच गए थे
जहां सूरज की किरणें भी धरती को मुश्किल से छू पाती थीं। चारों ओर जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें